बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सारे दोस्तों? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज के व्लॉग में मैं आपको यूके में एक पाकिस्तानी खातून जो पिछले 16 साल से धोखा और फ्रॉड कर रही थी और उसको अदालत ने 2-3 दिन हुए हैं 7 साल की कैद सुनाई है और उसका घर बेच दिया है, जिसकी मालियत तकरीबन 2-3 लाख पाउंड बनती है। और उसने कौन सा ऐसा जुर्म किया कि पाकिस्तानी खातून को अदालत ने 7 साल की कैद और उसका घर बेच दिया है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वाकया इस तरह है कि पाकिस्तानी फैमिली एक यूके में रहती है। उस फैमिली में एक औरत है फरजाना कौसर, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने वालिदैन से अलहदा हो जाती है। वो वालिदैन की अकलौती बेटी होती है। उसकी जब वालदा फौत हो जाती है उस वक्त उसकी उम्र फरजाना कौसर की 40 साल थी। फरजाना कौसर कहती है कि अब मैं अपनी जो वालदा का मकान है उसमें शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि उसकी वालदा अकेली उस मकान में रहती थी और उसने साथ एक औरत को रखा हुआ था ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। उससे बातें करनी, उसको किराए पर मकान को दिया हुआ था और वो औरत उसके साथ रहती थी। फरजाना की जब वालदा फौत हो गई तो इसने कहा कि अब मैं उस घर में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वो उसकी वालदा का घर जो था उसके नाम हो गया था, उसके नाम पर मुंतकिल हो गया था। क्योंकि उसकी अकलौती बेटी थी इसलिए वो सारा घर उसके नाम शिफ्ट हो गया। अब ये जो खातून है फरजाना कौसर, ये उस घर में शिफ्ट हो जाती है। उस घर में एक जो पहले से औरत उसकी वालदा के साथ रहती है वो कहती है कि बेटा अब मेरा दिल करता है कि मैं इस घर से चली जाऊं, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, आप भी हैं, आप तंग ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं कहीं और किराए पे मकान ले लेती हूँ, चली जाती हूँ। जिस वक्त ये फरजाना उस मकान में शिफ्ट हुई उस वक्त इसकी उम्र 40 साल थी और उस वक्त उस औरत की उम्र 50 साल थी। अब इस फरजाना कौसर ने क्या सोचा, इसको मैं ना नौकरानी बना के रखती हूँ, क्योंकि यूके में नौकरानी घर में रखना बहुत महंगा पड़ता है। कोई भी पाकिस्तानी फैमिली अगर नौकरानी रखे उसको बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। इसलिए पाकिस्तानी फैमिली जितनी भी यूके में रहती हैं वो सब अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में करती हैं। पाकिस्तान से शादी करके बहू को लेकर चले जाते हैं और बहू को वहाँ सिर्फ नौकरानी बनाकर रखते हैं। इसलिए जो भी पाकिस्तानी फैमिली है पाकिस्तान में शादी सिर्फ बहू को ले जाकर नौकरानी बनाकर रखकर काम करवाते हैं उससे सारा। और ये जो शातिर औरत सी फरजाना कौसर, इसने सोचा कि इसको भी मैं ना इसी तरह इस्तेमाल करूं। जो खातून उसकी वालदा के दौर में उस घर में रहती थी कि आप इस तरह करें कि अगर आप मेरे बच्चों का घर में ख्याल रखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चों का ख्याल रख लिया करूंगी। और आस्ता आस्ता उसने कहा कि अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे बच्चों को स्कूल से भी ले आया करें। अब वो इस बात में भी एग्री हो गई। लेकिन आस्ता आस्ता जो ही वक्त गुजरता गया उसने कहा कि अगर आप हमारे लिए खाना बना दें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह वो खातून जो है खाना भी बना देती और उसके बाद आस्ता आस्ता उसने सारे घर की जिम्मेदारियां उस खातून पर डाल दी फरजाना ने। फरजाना चूंकि बहुत तेज तरार थी उससे सारा काम करवाती थी। जब उस खातून को पता चल गया कि ये तो मामला उल्टा ही होता जा रहा है, ये तो मुझे एक किस्म की नौकरानी ही समझती है, नौकरानी बनाकर रखती है, उसने सोचा कि अब मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। उसने फरजाना से बात की कि अब मेरा दिल करता है कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, इस घर में अब मेरा दिल नहीं लगता। फरजाना कहने लगती है कि ठीक है, अगर आपका दिल नहीं यहाँ पर लगता तो आप कोई और मकान ढूंढ ले। अब फरजाना जब घर में होती है ये कहीं और चले जाती है मकान ढूंढने के लिए। फरजाना इसके कमरे में जाती है और जाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह सारे
कागजात होते हैं वो छुपा लेती है, चोरी कर लेती है। जब उसने डॉक्यूमेंट सारे छुपा लिए, जब वो खातून घर आती है, देखती है कि मैं अब अपने डॉक्यूमेंट्स देखूं कहाँ है, पासपोर्ट वगैरह, ताकि कहीं दूसरे घर में जब शिफ्ट होंगी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स देखती है वहां पर कोई चीज नहीं होती, वो खातून बड़ी परेशान हो जाती है। अब उसने सोचा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, क्या करूं, अब कैसे शिफ्ट हूं। अब उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब तो मुझे मजबूरी यहीं रहना पड़ेगा। अब खातून जो है वो ना उसको फरजाना को कहती है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए, जब मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा तो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ। अब फरजाना को पता चल गया कि इसकी मजबूरी है अब यहाँ रहना। फरजाना ने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो ज़हनी मरीजा बन गई और उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसने अस्पताल में ले जाती, जब भी कहीं बाहर ले जाती उसको मेडिसिन इस तरह की खिलवाती कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहे और सही तरह बोल ना पाए, किसी से बातें ना कर सके। इस तरह उसको इतना उसने टॉर्चर किया कि वो ज़हनी मरीजा बन गई। और फिर अस्पताल में इलाज करवाने जाती, उसने भी वहां उसको क्लियर करवा लिया कि ये ज़हनी मरीजा है। और ज़हनी मरीजा को यूके की हुकूमत फिर बड़े बेनिफिट्स देती है और एक स्पेशल गाड़ी देती है जिस पर स्पेशल पर्सन लिखा होता है, और जो अटेंडेंस होता है उसको भी फिर बड़ी सहूलियात हुकूमत वहां की यूके की देती है, क्योंकि जहां पर फुल टिकट लगता है उस पर अटेंडेंस को भी राहत मिलती है जब उस ज़हनी मरीजा के साथ जाए। जो भी ये यूके का कानून है, वहां पर एजेड आदमी हो या कोई बीमार हो, उसको यूके की हुकूमत बहुत ज्यादा फैसिलिटीज सहूलियात देती है। इस तरह इसने भी बड़ा फायदा उठाया यूके की हुकूमत से। यूके की हुकूमत जो भी मदद करती वो सारा ये हड़प कर जाती। इस तरह ये काम चलता रहा, काफी देर सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि इनके पड़ोस में एक आदमी रहता था बतौर नौकर, वो काम करता था पड़ोस में। जब उसने देखा कि ये औरत सारा दिन काम करती रहती है, किसी से बोलती भी नहीं, बात भी नहीं करती, मुझे तो लगता है कि इसको टॉर्चर किया गया है, इसको दबाव में रखा गया है। उसको शक हुई, उसने सोशल वेलफेयर वालों से बात की और सोशल वेलफेयर वालों को कहा कि इस घर में जो मुलाजमा रहती है, मुझे शक पड़ रहा है कि उस पर जुल्म और तशद्दुद होता है। वेलफेयर वाले आते हैं, देखते हैं और फिर पुलिस को ये केस रेफर कर देते हैं। वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है उसको ले जाती है और उसके टेस्ट वगैरह करवाती है और उस खातून जिसका नाम फरजाना है मई 2019 में गिरफ्तार कर लेती है और फिर उस पर केस चलता है। फिर वो जमानत पर रहा हो जाती है। जब केस चलता है फिर वो प्रूफ हो जाता है कि इसने इसके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। उसने अदालत में सब कुछ बता दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, कागजात भी इसने चोरी किए हैं। जब सारा कुछ पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस को सबूत मिल जाता है, पुलिस फिर उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेती है और अब 2-4 दिन पहले उसको सजा सुनाई गई है कि यूके की हुकूमत ने उसको 7 साल की सजा सुनाई है और ऑर्डर किया है कि उसका जो घर है 2-3 लाख पाउंड का, वो बेचकर इसको जुर्माना अदा किया जाए। और इस तरह फिर उसका घर भी बिक गया और उसको 7 साल की कैद हो गई। ये है आज की स्टोरी जो पाकिस्तानी शातिर औरत की थी और इसने इतना फ्रॉड किया कि पाकिस्तानियों के नाम बदनाम हो गए। ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।